नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठयोग में। साधकों, बहुत सारे साधकों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर्वांगासन पर वीडियो बनाएं, तो इसलिए आज ये वीडियो है सर्वांगासन पर। तो इस वीडियो में मैंने कैसे सर्वांगासन करना है, उसके लाभ क्या है, सभी विस्तार से बताया है। तो पूरा देखिए और कुछ नहीं समझा तो कमेंट्स कीजिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है जिसके अभ्यास से आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। इस आसन में शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है, इसलिए इसको सर्वांगासन कहते हैं, यानी कि सर्व अंगों का आसन सर्वांगासन कहते हैं। यह शीर्षासन का ही शीर्ष कहा गया है। कुछ लोग इसे विपरीत करनी मुद्रा भी कहते हैं और कुछ इसे कहते हैं उदर व सर्वांगासन भी कहते हैं। यानी कि सर्वांगासन के बहुत सारे नाम अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए मैंने सभी के नाम यहाँ पर आपको विस्तार से बता दिए। अभी इसकी विधि क्या है, इसे कैसे करना है। एक मोटे कंबल पर चित्त लेट जाइए और शरीर को बिल्कुल ढीला कर लीजिए। दोनों हाथ जमीन आसन से चिपके रहना चाहिए। घुटने सीधे कड़े करके दोनों पैरों मिलाकर धीरे धीरे ऊपर उठाकर उनको वृक्ष की तरह बिल्कुल सीधे तानिए। दोनों हाथों से कमर को पीछे से सहारा लेकर या देकर कोहनियों को जमीन पर टेक कर थामे रहिए। पीठ का कुछ भी भाग यानी कि कुछ भाग कंधे और गर्दन जमीन पर लगे रहेंगे। शरीर हिलने ना पावे और बिल्कुल सीधा तना खड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विस्तार से बताया गया है, समझिए। इसका मैंने कुछ आपको इसका चित्र भी बताया है ताकि आपको गलत फहमी ना हो। ये वीडियो के एंड में वो चित्र भी बताया है, तो देखते बने और समझ लीजिए याद से विस्तार से। बिल्कुल भी हिलने ना पावे और बिल्कुल सीधा रहना चाहिए आपका शरीर, यानी कि पैर दोनों तने हुए ऊपर की ओर रहने चाहिए। ग्रीवा बिल्कुल चिपकी हुई रहनी चाहिए आपकी छाती से। समय पूरा होने पर धीरे धीरे बगैर झटके के नीचे लाइए, यानी कि धीरे 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 ऊपर लेना है और धीरे 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 नीचे ही लाना है। झटके से नीचे नहीं लाना है, वरना कमर को आपको मोच खाएगा और तकलीफ होगी। इसमें सारा भार कंधों व कोहनियों पर पड़ता है। गर्दन पर जोर नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान दीजिए। टोडी छाती पर जलंधर बंद की तरह लगाना चाहिए, जो कि मैंने इसका वीडियो अलग से बनाया है, आप वो जाकर देख सकते हैं जलंधर बंद क्या है, कैसा करना है। गर्दन के नीचे की स्नायु ग्रंथि पर ध्यान जमाना चाहिए। तो देखिए, विशुद्ध कंठ विशुद्ध चक्र पर ध्यान रखना चाहिए। मूल बंद लगाने रहना चाहिए और जब तक सांस रोकी जा सके उसे रोके और धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर छोड़ना चाहिए। समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। यह आसन प्रातः व सायंकाल दोनों समय की जा सकती है, परंतु आपका पेट खाली होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इसको करने के पश्चात ही मत्स्यासन करना चाहिए, ताकि गर्दन पर यदि जोर पड़ा हो तो ठीक हो जाए। तो ये याद रखिए, अगर से आप मत्स्यासन नहीं करोगे और आपकी गर्दन को दुख रहा है तो समझ लीजिए आपके गर्दन को ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर आ रहा है ये सर्वांगासन करते समय। तो मत्स्यासन आपको जरूर करना है। इस आसन को 2 मिनट से आरंभ कर क्रमशः आधे घंटे तक बढ़ाना चाहिए। प्रारंभ में पूरी आसन 3-4 दिन में करना चाहिए। एकदम करने से गर्दन आदि में झटका लगने और मोच आ जाने का भय रहता है। तो देखिए, ये आसन को धीरे धीरे समय आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, एक साथ नहीं बढ़ाना है, वरना आपको हानि होगी। एकदम से गर्दन को झटका नहीं देना है और नीचे नहीं उतारना है। अभी इसके लाभ बताते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लाभ है इसके। इस आसन से पेट के सभी रोग, जी हाँ, पेट के सभी रोग दूर होकर भूख अच्छी तरह लगती है। मिर्गी, वीर रक्षा, गठिया, गलित कोड़, रक्त संचार, गर्दन व मस्तिष्क, गुर्दा आदि के लिए अत्यंत लाभकारी है। शीर्षासन की तरह यहाँ भी लाभकारी है। इस आसन से शरीर में ताजगी व स्फूर्ति आती है। मेरुदंड स्थित स्नायुओं में रक्त पहुँचता है और वहाँ लचीला रहता है, जिससे युवा अवस्था सदा कायम रहती है और यौवनावस्था बनी रहती है। आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा और स्वप्न दोष बिल्कुल नहीं होगा अगर से कोई साधक इस सर्वांगासन को रोज करता रहेगा। यहाँ तक ये भी बताया गया है, अगर से आप कोई भी आसन ना कर पाओ, केवल सर्वांगासन कर दीजिए तो सभी आपके आसन का फायदा इसमें आपको मिल जाएगा। इवन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इससे नपुंसकता नष्ट हो जाती है। इस आसन से सरल अन्य साधन नहीं है, यानी कि बहुत ही सरल है और फायदे बहुत ज़्यादा हैं, जिससे रक्त स्नायु विकार तथा मंदग्नि आदि रोगों को जड़ से यानी से रूट से अच्छा किया जा सकता है, यानी कि समाप्त किया जा सकता है। यदि आसनों के लिए समय ना हो तो इस आसन को नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए, ताकि आपको दूसरे आसनों का जो फायदा है वो एक ही यहाँ आसन जो कि सर्वांगासन है उससे आपको मिल जाए।
जी हाँ, तो आप ये 2 टाइम कर सकते हैं, सुबह और शाम में, खाली पेट हो और जैसा बताया गया है वैसा ही करना चाहिए। एक साथ तीव्र गति से ना करें और एक साथ तीव्र गति से ना ही आसन को छोड़िए। ठीक है, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे समय बढ़ाना है आसन का, तभी जाकर आपको आसन का सही तरह से पूरा फायदा मिलेगा। तो आसन देखिए, यहाँ पर विधि, यहाँ पर चित्र बताई गई है, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको करना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, लास्ट जो 4 नंबर है वैसा आपको वो पोज इसे कहा जाता है सर्वांगासन, ऐसा ही आपको रहना है सीधे से। तो यहाँ पर देखिए इसका फायदा और यहाँ पर बताया गया है, ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट्स करता है ग्लैंड्स को सर्वांगासन। तो क्या करता है, कैसे करता है? सर्वांगासन थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों को स्टिमुलेट करता है, यानी कि उत्तेजित करता है। इससे पुरुषों और स्त्रियों में हार्मोन्स का बैलेंस बनाने में मदद मिलती है और जो इम्बैलेंस होने से जो तकलीफें होती है, जो डिसीज आती है, जो रोग आते हैं, वो सभी हट जाते हैं और उसका निवारण हो जाता है। यानी कि सभी हार्मोन्स का इम्बैलेंस खत्म करके उनको बैलेंस करने का काम करता है यह सर्वांगासन। तो देखिए कितना बढ़िया काम करता है सर्वांगासन। इस केवल एक सर्वांगासन से साधक अपने अनेक बीमारियां आसानी से जड़ से समाप्त कर सकता है। तो आगे और क्या फायदा है वो भी बताया गया है, पर धीरे से ध्यान से समझिए पहले ये आसन क्या है, कैसे करना है, क्यों और कितना करना है, तो ये आपको फ़ायदा देगा। अभी इसका और क्या क्या होगा इससे फ़ायदा, तो इससे आपका दिमाग तेज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये रेजुनेट्स ब्रेन, यानी कि आपके दिमाग में जो 10,000 न्यूरॉन्स है, 10,000 अरब न्यूरॉन्स है, वो सभी को पूरे के पूरे को नया बना देता है, यानी कि रेजुनेट करता है। रक्त का संचार वापस लौट आकर दिमाग में जाता है, यानी कि जैसा ही आप ये करोगे तो आपका रक्त का संचार लौट कर दिमाग में जाता है। इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हृदय की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है, यानी कि खींचता है, जिससे उनमें रिलैक्सेशन आता है और उनमें जो जड़ता ये है वो खत्म हो जाती है और उनका जो रोग था वो सब हट जाता है। तो देखिए इतने सारे अलग अलग है कि इस सभी मैं डालूंगा यहाँ पर विस्तार से इनका लाभ, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस इतना ही था, धन्यवाद।